चुरल कम्युनिटी, आदिवासी समुदाय, प्राकृतिक समुदाय। भारत देश में बाहर से आए लोगों को केवल 99 साल के लिए रहने का आदेश है। 4 सिंहों सिंहासन सत्यमेव जयते। लैंड रेवेन्यू रूल्स, भू राजस्व संहिता 1921 और 1972। Order differ from rules in that they do not bind or affect the public but the revenue officer only, so that they do not require the formality of prior publication. लैंड रेवेन्यू के शुरुआत प्रेफस में हुक्म करने में आया कि यह सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुल्की खाते के लिए ही है। सार्वजनिक या प्रसिद्ध करने पर प्रतिबंध है, इसलिए सभी डिपार्टमेंट अंधकार में हैं। उन्हें सपने में भी पता ना चले उतना गुप्त रखना है, छुपा कर रखना है। लैंड रेवेन्यू रूल्स अगर अमल में लाते हैं या आचरण में लाते हैं तो अमल करने का फर्ज बनता है, जिससे सभी बिन आदिवासी मुश्किल में पड़ जाते हैं। इसलिए इसे छुपाने पर जोर दिया गया है। इसलिए मूल वतनी आदिमजाति आदिवासी भाई बहनों और भावी रत्नों जागो। हेरेडिटरी ओनर्स ऑफ इंडिया। मैं यहाँ लैंड रेवेन्यू रूल्स, भू राजस्व संहिता की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जमीन पर रहने का नियम बनता है, उसके बाद जीवन जीने के नियम एवं कायदे बनते हैं। उस हिसाब से जमीन महसूल अधिनियम सर्वोपरि है। सरकार को ऐसा कोई कारण नहीं मिला कि यह किताब गुप्त रखी जाए। जो भी जमीन रूपी मिल्कत खरीदना चाहता है उसे जानकारी मिले। 1921 के लैंड रेवेन्यू रूल्स के पेज नंबर 292 और 1972 के पेज नंबर 396 पर लिखा है, The meaning of the fixed period is that if at the beginning of the period in 1870 a lease is granted for 99 years it runs till 1969, but if in 1900 a second plot is given out under the same rule, it is granted on lease also up to 1969 only. इस देश में बाहर से आए लोगों को 99 वर्ष के लीज पर रहने का आदेश है, जो 1969 में रद्द खत्म हो जाता है। Even in 1950 the lease would be granted only for 19 years. 1950 के बाद भी लीज 19 साल तक का ही रहेगा। इसलिए भारतीय संविधान भी खुद ही खत्म, खालसा नष्ट है। But we may assume it would be corrected by a practical understanding that in 1969 they would all be renewed on reasonably revised rentals. हम यह अनुमान करते हैं कि 1969 के बाद लीज रिन्यू किया जाएगा, पर 1969 के बाद इस देश के आदिवासी ने बिन आदिवासियों के लिए लीज रिन्यू किया ही नहीं और हुआ भी नहीं। हेरेडिटरी ओनर्स ऑफ इंडिया। अगर आप सोचते हैं आज देश आजाद हुआ तो बहुत अच्छी बात है, पर सरकार द्वारा सरकारी प्रेस में छपी हुई बुक तो कुछ और ही कह रही है। आजाद हुआ है, हुआ था, यह भी किसी का गुलाम है। देश यहाँ लैंड रेवेन्यू रूल्स की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जमीन पर रहने का नियम बनता है, उसके बाद जीवन जीने के नियम एवं कायदे बनते हैं। उस हिसाब से जमीन महसूल आदि नियम सर्वोपरि है। In the preface of the land revenue rules it is clearly mentioned, government see no reason why the book should not be sold to general public, as it contains much information with which it is desirable that everybody interested in land property should be acquainted. सरकार को ऐसा कोई कारण नहीं मिला कि यह किताब गुप्त रखी जाए। जो भी जमीन रूपी मिल्कत खरीदना चाहता है उसे जानकारी मिले। On page number 396 it is mentioned,
The meaning of the fixed period is that if at the beginning of the period in 1870 a lease is granted for 99 years it runs till 1969, but if in 1900 a second plot is given out under the same rule, it is granted on lease also up to 1969 only. इस देश में बाहर से आए लोगों को 99 वर्ष के लीज पर रहने का आदेश है जो 1969 में रद्द खत्म हो जाता है। खत्म हो गया है। Even in 1950 the lease would be granted only for 19 years, 1950 के बाद भी लीज 19 साल तक का ही रहेगा। As such the Constitution of India is exhausted in 1969 itself, but we may assume it would be corrected by a practical understanding that in 1969 they would all be renewed on reasonably revised rentals। हम यह अनुमान करते हैं कि 1969 के बाद लीज रिन्यू किया जाएगा। पर 1969 के बाद इस देश के आदिवासी ने बिन आदिवासियों के लिए लीज रिन्यू किया ही नहीं और हुआ भी नहीं। अनाशकाल पूर्वी आनुवंशिक वारिस। भारत सरकार कुटुंब परिवार। द टंट्या ग्राफिक्स।